अक्षय और अजय का दोस्त क्यों नहीं बन पाया सुपरस्टार। मेरी नजर उससे मिली तो उसकी नजर। हिट फिल्में, हिट गीत के बाद भी क्यों बाहर हो गए सुनील शेट्टी। 90s की दशक की बात करें तो बॉलीवुड में 3 ऐसे नाम सामने आते हैं जिनके बिना उस दौर की फिल्मों की कहानी जनाब अधूरी सी लगती थी। अक्षय कुमार, अजय देवगन और सुनील शेट्टी तीनों करीब करीब ये एक ही वक्त पर इंडस्ट्री में एंट्री मारते हैं, एक से बढ़कर एक फिल्म देते हैं। मेरी जान कह रही है मुझ पे जान सार कर लो, और अपने अपने स्टाइल में छा जाते हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे जनाब जो है गेम बदला। अक्षय और अजय दौड़ते भागते बहुत आगे निकल गए और सुनील कहीं पीछे छूट गए। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या सुनील में टैलेंट की कमी थी या फिर किस्मत ने साथ छोड़ दिया? पहले बात करें हमारे खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की। भाई 1991 में सौगंध से शुरुआत किया और एक्शन हीरो की इमेज इन्होंने बना ली, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वक्त के साथ खुद को बदला है, हाँ फ्लॉप फिल्में दी हैं, लेकिन कॉमेडी में भी हाथ जमाया है। कॉमेडी में आपको याद होगा हेरा फेरी, भाई साहब लोगों को हंसाया। रोमांस में आए तो लड़कियों का दिल चुरा लिया और देशभक्ति वाली फिल्में जब भी आए लोगों के आंखों में आंसू ला दिए। ऊपर से फिटनेस पर फोकस इतना कि आज भी नए हीरो डरते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षय ने साल में कई फिल्में दी हैं और हर रोल में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया है और इसी वजह से वो लगातार टॉप पर बने रहे हैं। अब बात करते हैं अपने अजय देवगन की। 1991 में फूल और कांटे से इन्होंने डेब्यू किया था। पहली फिल्म में बाइक पर सवार होकर 2 पैर फैलाकर एंट्री मारी थी, सीटी मार था भाई साहब वो सब। अजय की खासियत ये थी कि एक्टिंग और इमोशनल वो चुपचाप आंखों से सब कुछ कह जाते थे। एक्शन किया, रोमांस भी किया, इमोशनल रोल भी किया और सिंघम बनकर वापस एक्शन में छा गए। धीरे धीरे अजय ने डायरेक्शन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इसमें भी अपना हाथ आजमाया। और बात करते हैं अपने अन्ना की यानी कि सुनील शेट्टी की। एक्शन के बाद ब्रेक क्यों लिया इन्होंने? 1992 में बलवान से डेब्यू किया और अपनी दमदार बॉडी और एक्शन से सबका दिल जीत लिया। और अब दोबारा किसी पर अन्याय होते देख तुम फिर गुस्से में मत आ जाना किशन, वरना तुम्हारी जवानी भी इसी जेल की सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। सुनील की इमेज जो है वो माचो मैन वाली बन गई थी। उस दौर में जब भी एक्शन का नाम आता था सुनील आगे आ जाते थे। लेकिन जनाब दिक्कत तब आई जब दर्शकों का टेस्ट बदला। अक्षय और अजय ने खुद को नए जॉनर में ढाल लिया, लेकिन सुनील जो है वो एक्शन हीरो वाली छवि में फंस के रह गए, लूप में फंस के रह गए। कॉमेडी में भी आए, हेरा फेरी के श्याम में उन्होंने आजमाया था हाथ, लेकिन जनाब उस पिक्चर के बाद से और कहीं जादू नहीं चला उनका। धीरे धीरे फिल्में फ्लॉप होने लगी, वो बैकफुट पर चले गए। ऐसा नहीं है कि सुनील शेट्टी जो है वो गायब हो गए, भले ही वो फिल्मों में कम नजर आते हैं, लेकिन बिजनेस में उनका सिक्का चलता है जनाब। फिटनेस के दीवाने सुनील जिम और हेल्थ क्लब में इन्वेस्ट किया है खुद को और उनके पास होटल्स का अच्छा खासा बिजनेस है और वो हाई प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं। साथ ही OTT प्लेटफॉर्म पर उन्होंने वापस भी किया हुआ है। अब सवाल आता है कि आखिर तीनों में क्या फर्क था? असल में फर्क ये था, वो है एक्सपेरिमेंट का, अपडेटेड रहने का। इन्होंने खुद के साथ बदल तो लिया, अलग अलग किरदार भी किया, कुछ हर बार नया करने की कोशिश भी करते थे। वहीं सुनील भैया जो है वो अन्ना बन के ही रह गए और बॉलीवुड के एक लूप में ही फंस गए। लेकिन हाँ ये बात सच है कि 90s के फैंस के दिल में आज भी अन्ना का वही क्रेज है। तीनों सितारों की कहानी हमें ये भी सिखाती है कि बॉलीवुड ही नहीं बल्कि जिंदगी में अगर आपको आगे रहना है, रेस में बने रहना है, तो वक्त के साथ खुद को बदलना जरूरी है, वरना ये रेस हारते आपको देर नहीं लगेगी।